ये स्टूडेंट्स देखिए, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। एक्टिविटी 1.11, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आपने क्या करना है, एक चाइना डिश लेनी है। चाइना डिश एक आपके पास कंटेनर होता है जो कि आपका सिरेमिक का बना होता है। तो आप उसके अंदर मिट्टी जैसा होता है ना, मिट्टी नहीं कह सकते एग्जैक्टली, मतलब दैट इज़ कैन बी इजीली ब्रोकेबल, जैसे आपके डिनर सेट वगैरह की चीज़ें होती हैं, कंच की जैसे बोलते हैं, कंच भी नहीं होता प्रॉपर, दैट इज़ सिरेमिक टाइप। तो वो सिरेमिक की बनी होती है। उसके अंदर आपने क्या डालना है, कॉपर का पाउडर डाल देना है, दैट इज़ 1 ग्राम, और उसे हीट करना है, जस्ट हीट करना है। तो क्या होगा, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड। अब जब वो जलेगा, ठीक है, जब उसको हीट दोगे आप, तो वो कुछ देर के बाद ब्लैक कलर का हो जाएगा जलने के बाद। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड? ब्लैक कलर का ही क्यों बना? दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज एडिड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। क्योंकि ऑक्सीजन कॉपर पे ऐड हो गई। कैसे? जब भी हम क्या करेंगे बेटे, हम जब भी किसी चीज़ को ओपन में बर्न करेंगे ना, तो ओपन में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस हमेशा आग को बढ़ाती है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन एयर में होगी तो आग जलेगी, अदरवाइज नहीं जलती आग। CO2 आग को बुझाती है और ऑक्सीजन आग को बढ़ाती है, इग्निशन करवाती है। तो यानी कि अगर हमने ओपन में उसे बर्न किया था, तो यानी कि गैस जो ओपन में बर्न करने से क्या हुआ था कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग स्टार्ट हुई। तो कॉपर जब बर्न करेगा उसमें, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसकी जो रिएक्शन बनेगी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ योर Cu+O2। जब उसे आपने हीट किया तो क्या बना, Cu+O2, दैट इज़ कॉपर को अगर आपने ऑक्सीजन में बर्न किया, ऑक्सीजन इज O2, जब उसको हीट दिया आपने नीचे, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। अब CuO कैसे बना है, कॉपर इज 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन इज 2 नेगेटिव, ये 2 आपस में क्रिस करेंगे, तो Cu2O2 बनेगा। 2 सेम हो गया, मुझे लिखते नहीं है, तो CuO बनेगा, वो लिख दिया यहाँ पर। फिर उन्होंने क्या किया, इसकी बैलेंसिंग कर दिया है, इन्होंने बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग देखिए कैसे, अब एटम्स बैलेंस करनी है। यहाँ पे देखो कि कॉपर तो आपके पास क्या था, रिएक्शन आपने ये लिखी, मान लो प्रोड्यूसेस, हीट का सिंबल क्या होता है, ट्रायंगल बना सकते हो आप, रिप्रेजेंट द हीट। ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 लगा दूँ तो ऑक्सीजन 2 हो गए यहाँ से, लेकिन कॉपर भी यहाँ से 2 हो गए साथ साथ, तो कॉपर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, कॉपर बैलेंस हो जाएगा। तो डायरेक्शन विल बी कॉपर विद दिस। तो यानी कि ये रिएक्शन कैसे हुई है कि आपने बर्न किया ओपन में ऑक्सीजन ऐड अप होकर के कंपाउंड क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। यानी कॉपर अकेला था, अब ऑक्साइड ऐड हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का एटम इसके साथ अटैच हो गया। ये मतलब हुआ ना इसका। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO, मतलब CuO जो बना है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास कर दो, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। अगर मान लो आपको वापस से कॉपर ऑक्साइड से कॉपर पे आना है, तो आप क्या करोगे, इसी सब्सटेंस जो आपको बना था ना, इसके अंदर आप क्या करोगे, हाइड्रोजन गैस पास करवा दोगे और दोबारा से हीटिंग कर दोगे, तो जो अलग अलग हो जाएगा ये, तो ये Cu अलग हो जाएगा और ये H2O इकट्ठा होकर पानी तरह बाहर निकल जाएगा, तो वापस आपको कॉपर मिल जाएगा जो आपने स्टार्टिंग में लिया था। मतलब कि आपने एक बार तो ऑक्सीजन दे करके आपने ऑक्साइड बनाया, मतलब आपने ऑक्सीजन को ऐड करवाया, एक बार आपने इस कॉपर में से ऑक्सीजन को हटवा करके खाली कॉपर बचाया। आपने अब तक यही काम किया ना इसके अंदर। जब खाली कॉपर बर्न होगा तो ब्लैक कलर का होगा, जब हाइड्रोजन गैस पास कर दोगे कॉपर ऑक्साइड के अंदर, तो वो ब्लैक कलर हट करके ब्राउन कलर का हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? अब देखिए, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, कंपाउंड आपको मिल जाएगा, दैट इज कॉपर वापस से मिल जाएगा आपको। इफ़ अ सब्सटेंस, अब यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया, दैट इज इफ़ अ सब्सटेंस, ये देखो यहाँ से आपकी मेन डेफिनेशन स्टार्ट हो गई, इसे मार्क करते हैं। इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। जो कंपाउंड, जो एलिमेंट ऑक्सीजन ले करके कुछ नया बनाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज हो गया। अभी पीछे क्या हुआ है, कॉपर ने ऑक्सीजन ले करके क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया था ना, तो यानी कॉपर क्या कहलाएगा यहाँ पर, ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीजन का वर्ड ऑक्सी, तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया यहाँ से। इफ अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। अब देखो अगली रिएक्शन में क्या हुआ था, कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन के मिलने से अपनी ऑक्सीजन को खो दिया ना, यहाँ से वापस से कॉपर बन गया ना, ऑक्सीजन को हटा गया ना यहाँ से, तो यानी कि यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पे क्या कहलाएगा, वो रिड्यूस्ड, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को खो दिया यहाँ से। तो ये जो नाम ध्यान रखना है, जब भी कोई भी कंपाउंड आपका ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन गेन कर लेगा, तो जो पहले नहीं थी उसके पास लेकिन अब उसने गेन कर ली, तो वो कंपाउंड, वो एलिमेंट क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। और जो कंपाउंड या फिर कोई एलिमेंट तो नहीं, कंपाउंड की बात करेंगे क्योंकि कंपाउंड ही लॉस कर देगा। किसी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन है
और रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन सोर्स से गुम हो जाती है, मतलब उससे चली जाती है और वो एलिमेंट खाली बच जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो एलिमेंट क्या बन जाएगा, कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका, रिड्यूस्ड। क्लियर। तो ये दोनों बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ऑक्सीडाइज रिड्यूस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर 2 ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या है, कॉपर, इस सेकंड वाली में क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड जो था उसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, रिड्यूस्ड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को खो रहा है, ये धीरे धीरे वापस से कॉपर में आ रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या कहलाएगा, रिड्यूस्ड। और ऊपर जो कॉपर था ऊपर वाली रिएक्शन में, इस कॉपर ऊपर रिएक्शन में इस कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया है ना, यहाँ पर पहले ऑक्सीजन नहीं थी इसके पास, लेकिन ऑक्सीजन को मिला करके अब ऑक्सीजन आ गई है उसके पास, यानी कि इस कॉपर को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज कहेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, कॉपर ऑक्सीजन को ले सकता है और कॉपर ऑक्साइड बन सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज बोलेंगे, और यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें मैंने सर्कल किया यहाँ पर 2-3 बार सर्कल कर रही हूँ मैं, दिस इज नोन एज रिड्यूस्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये हो गया, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब यहाँ पे देखो इस सेकंड रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ये चीज़ आपको अलग अलग भी मिल सकती है 2 रिएक्शंस के अंदर, और आपको ये चीज़ सेम में भी मिल सकती है, दोनों बातें। कैसे, देखो बेटा एक बार ध्यान से, इस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है ना बाहर, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि इसे, ये जो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे इसलिए यहाँ पे CO क्या कराएगा आपका, रिड्यूस्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन जो हो रहा है H2O में ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना, दैट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं इसे हम, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यानी कि इस हाइड्रोजन H2O हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज नोन एज ऑक्सीडाइज्ड। ये बात ध्यान रखना है, जब भी कोई लॉस कर रहा होगा ऑक्सीजन को, उसे बोलेंगे रिड्यूस्ड हो रहा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ऑक्सीजन गेन छोड़ रहा है अपनी, और जो धीरे धीरे ऑक्सीजन को ले रहा है, ऑक्सीजन उसके पास अल्टीमेटली आ जाएगी प्रोडक्ट्स के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो एलिमेंट क्या बन गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे, जिस रिएक्शन में ये दोनों चीज़ों को अचीव होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रीडॉक्स रिएक्शन। जैसे इस रिएक्शन में क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडअप हो जाना, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का लॉस हो गया है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। रीडॉक्स मतलब कि, रीड मतलब कि रिड्यूस्ड, ऑक्स मतलब कि ऑक्सीडाइज, जिसमें रिड्यूस्ड और ऑक्सीडेशन दोनों चीज़ें होती हैं उसे रिडॉक्स बोलते हैं। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है CuO + H2O जैसी रिएक्शन थी, इसमें H2O जो है आपका वो तो हो गया ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड अप हो गई है। और सिमिलरली इसमें क्या हुआ है कि ये जो कंपाउंड है इसमें क्या हो गया कि ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसे रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे आपके एग्जाम्पल्स और दे रखे हैं, यहाँ पर भी देखिए। अदर एग्जाम्पल्स आर जिंक ऑक्साइड, देखिए एक बार यहाँ पर जिंक ऑक्साइड में क्या हो रहा है कि ये तो ऑक्सीजन को इसने अपने ऑक्सीजन को गुम कर दिया है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पे इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई ना, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन दोनों आ रही है ना, तो इस रिएक्शन को, पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एज अ होल, दैट दिस होल रिएक्शन इज नोन एज